हेलो। खाद तो हमने बना ली वेस्ट से, अब फंगस लग जाती उसका क्या? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। घर की जरूरत की चीजों से ही हम फंगस को भगा सकते हैं। देखो, अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालें, कोकोपीट डालें, उसमें भी फंगस लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। छिलकों से आपको फंगस इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हम सिर्फ छिलकों को अगर एक डिकम्पोज के लिए रखते हैं बिना मिट्टी डाले, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपको लग रहा है कि गमलों में डालने पे गमलों में कीड़े लग जाएंगे, आपका सोचना एकदम इनफ है। लेकिन मिट्टी के संपर्क में आके जो उसका पानी निकलता है छिलकों से, वो एकदम स्मूथली होके डिकम्पोज हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता। जो पानी निकलता है वो पेड़ों के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है, तो इसलिए पेड़ ग्रो करते हैं। अगर आपके पेड़ में कीड़े पड़ रहे हैं, जैसे नॉर्मल, वो किस लिए पड़ते हैं? धूप ना मिलने से मिट्टी को, अगर मिट्टी को धूप नहीं मिलेगी तो उसमें कीड़े पनपेंगे। दूसरा, अगर आप जैसे कि पानी ज़्यादा डालते हो, पानी ज़्यादा डालते हो तो ओवर वाटरिंग से भी होते हैं। धूप नहीं आती और ओवर वाटरिंग कर रहे हो तो फंगस लगने का चांसेस होता है। हमें क्या करना है? अगर हमने मिट्टी को भी फंगिसाइड से दूर रखना है, अगर हमने कचरा डाला है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हल्दी यूज़ कर सकते हैं। ये हल्दी फेस वाली है, एक्सपायर हो गई थी तो मैंने यूज़ कर दी। ऐसे मेरे पे चंदन पाउडर भी था, वो भी एक्सपायर हो गया था, तो वो भी मैंने डाल दिया। मैं स्पाइसेस भी डाल देती हूँ, जैसे कोई स्पाइसेस है, चना मसाला है, वो एक्सपायर हो गया तो मैं वो भी डाल देती हूँ पानी में घोल के, क्योंकि वो है तो नेचुरल पेड़ों से ही आया है ना, जाहिर सी बात है, मसाले तो वो सब अब्जॉर्ब कर लेता है। अब विनेगर है, ये एक्सपायर हो गया था, ये क्या करता है, जैसे आपके पेड़ों में चींटियां लग गई हैं, चींटियों के लिए ये अच्छा है। आप थोड़ा सा डाल के एक बाल्टी पानी में आप पेड़ों को ऊपर से नहला दीजिए, जितनी भी चींटियां होंगी सब दूर भाग जाएंगी। आप सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं अगर फफूंदी लग गई है पेड़ों में या कोई दिक्कत है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज़ करना, क्योंकि वो नुकसान भी पहुंचाता है अगर ज़्यादा करोगे तो। हर घर की चीज़ों से भी हो सकता है। हल्दी से तो आपको पता ही है, ये फंगिसाइड का काम करता है, और विनेगर से भी पता है। और मैंने अलग से नीम ऑयल भी रखा है कि अगर इन सब चीज़ों से नहीं होता है, जिस टाइम मेरे पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं नीम ऑयल और साग का भी यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, मतलब ठीक है, अब आप आपकी मर्जी है, आप घर का यूज़ करना चाहते हैं बाहर का, मेरे पास दोनों है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही यूज़ करती हूँ। मैं घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वेस्ट, उनको वेस्ट नहीं करती हूँ। एक्सपायर जो होती हैं उनको भी मैं डाल देती हूँ पेड़ों में, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। छिलके भी नहीं छोड़ती हूँ मैं। अब मेरा ये प्लांट था, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि इसमें मिली बग्स लग गए थे। अब मैं ऐसे ही इसी मिट्टी में दबाती तो मिली बग्स दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, तो नहीं मरते। अब मिली बग्स कैसे भागते हैं? या तो नीम ऑयल से भागते हैं। नीम ऑयल के अंदर भी हमें थोड़ा लिक्विड सोप डालना पड़ता है, लिक्विड सोप डालना पड़ता है इसके साथ। तो मैंने क्या करा कि एक बाल्टी में सोप डाल के इसको अच्छे से नहला दिया, थोड़ी देर पानी में रख के नहला दिया, जिससे क्या हुआ, मिली बग्स सारे चले गए। तो अब ये एकदम धुल गया, अब ये एकदम कोई भी मिली बग्स नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसे मिट्टी में दबा सकती हूँ, जिससे ये डिकम्पोज हो जाएगा। सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप छिलके डालोगे तो फंगस लगेगी, आप महंगे महंगे प्रोडक्ट भी यूज करोगे तब भी पेड़ों को डैमेज होता ही है। तो कुछ नहीं हो सकता, हमें हमें ध्यान रखना है। हाँ, जैसे वो हमारे बच्चे हैं, हम उनका ध्यान रख सकते हैं, अब ये कर सकते हैं। चलो, और भी कुछ आपको पूछना हो तो प्लीज पूछो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं।